हेलो दोस्तों, वोकैबुलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश लैंग्वेज एक्टिवेटर पीपल 1 का पीपल चैप्टर का 14th कैटेगरी पीपल इन लीडरशिप। मतलब लीडरशिप में जो लोग हैं, लीडरशिप की पोजीशन पे जो लोग हैं, उसके लिए हमारे पास कितने वर्ड्स हैं और क्या क्या वर्ड्स हैं। वैसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, पर जो कुछ एक शब्द हम लेके आए हैं। पहला वर्ड है ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट ऑटोक्रेट का मतलब होता है एक ऐसा रूलर जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, मतलब उसकी इच्छा ही लॉ है, उसके शब्द ही लॉ है। ऐसे रूलर को कहते हैं ऑटोक्रेट। नेक्स्ट वर्ड इज बॉस। एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी ग्रुप ऑफ वर्कर्स के लिए ग्रुप ऑफ वर्कर्स का जो सीनियर होगा उसको बोलेंगे बॉस। मतलब अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ग्रुप, इन चार्ज ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब कुछ लोगों का, ग्रुप ऑफ पर्संस का इंचार्ज है वो, राइट। मतलब उसका सीनियर है, उसको बॉस बोलेंगे। नेक्स्ट इज चीफ। चीफ का मतलब होता है, नाम ये चीफ है तो मुखिया, राइट। तो उसी सेंस में सारा है। चीफ का मतलब हो गया पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। किसी डिपार्टमेंट या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो पर्सन इंचार्ज है। क्या बात करें, बॉस में भी इंचार्ज था पर वो वर्कर्स का इंचार्ज था, एक सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स का इंचार्ज। लेकिन यहाँ पे चीफ की बात कर रहे हैं तो एक डिपार्टमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ है या तो पर्सन इंचार्ज है। मतलब पर्सन इंचार्ज का मतलब जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है, राइट। इंचार्ज मतलब क्या, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको बोलेंगे हम चीफ। अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट को चीफ बोलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर उसी तरह से रिलेटेड वर्ड है चीफ टेन। चीफ टेन का मतलब होता है जैसे कोई ट्राइब है, उस ट्राइब का जो चीफ होगा उसको बोलते हैं चीफ टेन। मतलब सरदार, पुराने मूवी में सरदार कहते थे ना। एक पर्टिकुलर ट्राइब है, मतलब पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो रिलेटेड पीपल का है, उसका जो मुखिया होगा, उसका जो चीफ होगा, उसको चीफ टेन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज द सी सूट। अब गौर करेंगे, द सी, उसके बाद एक हाइफन है, फिर सूट। जहां जो कॉर्पोरेट ऑफिसर्स में जो सी से स्टार्ट होता है, जैसे सीईओ, सीओओ, सीएफओ, इस तरह से जो वर्ड्स होते हैं उन सारे को एक साथ ग्रुप कलेक्टिवली अगर वर्ड बोलना हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं सी सूट। द कॉर्पोरेट ऑफिसर्स and directors considered as a group, for example CEO, CFO, COO, CIO, etc. इन सबको कलेक्टिवली बोलना है तो सी सूट बोलते हैं। नेक्स्ट इज डिमैगोग। डिमैगोग का मतलब होता है एक ऐसा लीडर जो कॉमन पीपल के लिए फाइट कर रहा है। मतलब कोई ऐसा कारण होगा जो जिस कारण से कॉमन पीपल को बेनिफिट होगा, उस पर्पस के लिए जो फाइट कर रहा होता है उसको बोलते हैं डिमैगोग। मतलब एक कॉमन पीपल के कॉज के लिए जो फाइट कर रहा होता है, एक वो भी लीडर ही है कि कॉमन पीपल के तरफ से, कॉमन पीपल के लिए फाइट कर रहा है उसके किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए, तो उसको क्या बोलना चाहिए, डिमैगोग। DEMAGOGE, डिमैगोग। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्टेटर। जैसे हमने ऑटोक्रेट पढ़ा, उसी तरह डिक्टेटर भी हो सकता है। क्या, एक ऐसा रूलर जिसके पास एब्सोल्यूट पावर हो, मतलब कोई लिमिट नहीं है, उसके पावर का कोई लिमिट नहीं है। जिस एरिया का वो रूलर है उस एरिया पर वो अपने कुछ भी मर्जी को चला सकता है। इस कैपेसिटी वाले रूलर को बोलेंगे हम डिक्टेटर, राइट। डिक्टेटर का मतलब क्या हुआ, अ रूलर विद एब्सोल्यूट पावर ओवर ए कंट्री। हाँ, एक और बात यहाँ पे होगा, जब डिक्टेटर होगा ना तो वो फोर्स यूज कर सकता है, मतलब वो किसी भी शर्त पे अपनी बातें को ही मनवाएगा, इसके लिए जरूरत पड़ने पर वो फोर्स यूज करेगा। तो ऐसे एब्सोल्यूट पावर वाले रूलर को हम बोलेंगे डिक्टेटर। नेक्स्ट वर्ड इज फिगर हेड। अब फिगर हेड जैसा लग रहा है क्या कि ऐसा पर्सन जो किसी लीडरशिप के पोजीशन में तो है, मतलब लीडरशिप के पोजीशन पे दिखता है पर उसके पास कोई पावर नहीं है। क्या मतलब, लीडरशिप के पोजीशन पे है लेकिन वो लीडरशिप का कोई पावर नहीं है, ऐसा अगर सेंस हो तो उस पर्सन के लिए को बोला जाता है फिगर हेड। नेक्स्ट वर्ड इज गैंग मास्टर। गैंग मास्टर, गैंग मतलब मैनुअल ग्रुप ऑफ पीपल जो मैनुअल लेबर करते हैं। मैनुअल मतलब मैनुअली लेबरिंग का काम करते हैं, मजदूर का काम करते हैं, मैनुअल मजदूर जो है, राइट।
मशीन से काम नहीं करते, राइट। हाथ से काम करने वाले जो मजदूर है उसको मैनुअल लेबर कहा जाता है। उनका जो लीडर होता है उसको कहते हैं गैंग मास्टर। यहां पर क्या लिखा, अ लीडर ऑफ मैनुअल लेबर हु आर नॉट परमानेंट एंड रेगुलर, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में परमानेंट नहीं है, टाइम टू टाइम बेसिस पे आते रहते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनकी जब जरूरत पड़ती है वो काम करते हैं, जब जरूरत नहीं रहती वो काम नहीं करते। ऐसे मैनुअल लेबर का जो ग्रुप है उसका जो लीडर होगा दैट विल बी टर्म्ड एज गैंग मास्टर, सो गैंग मास्टर बोलेंगे। नेक्स्ट इज गवर्नर। गवर्नर वर्ड में गवर्न से बना है। गवर्न मतलब चलाना, शासन करना, मैनेज करना, मैनेज से ज्यादा शासन करना, यू नो। एक कंपनी को चलाना और एक कंट्री को चलाना या किसी सिटी को चलाना थोड़ा सा फर्क हो सकता है। तो गवर्न करने वाले को गवर्नर बोलेंगे। कहां गवर्न करेगा, एक पर्टिकुलर सिटी को गवर्न कर सकता है, पर्टिकुलर एरिया को गवर्न कर सकता है, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए कंट्री को गवर्न कर सकता है। इसीलिए वर्ड हमारे पास गवर्नर आते हैं, हम यूज करते हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में। गवर्नर शब्द का यूज खूब होता है। तो क्या लिखा, गवर्नर द पर्सन इन ऑथोरिटी टू गवर्न अ टाउन, मतलब उसके पास शासन व्यवस्था चलाने का अधिकार है। ऐसे पर्सन को किस चीज का शासन व्यवस्था, तो कोई टाउन का, राइट, और कोई रीजन का। कोई टाउन माने कोई शहर हो गया या कोई पर्टिकुलर रीजन हो गया, उस एरिया में उसके पास ऑथोरिटी है कि वो शासन व्यवस्था चला सके। ऐसे पर्सन को बोलेंगे हम गवर्नर। नेक्स्ट इज द हेड। नाम से पता चलता है हेड, हेड माने मुख्य। तो किसी ग्रुप का हेड या किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड, यही होगा। हेड मतलब मुख्य, राइट। तो द हेड का क्या मतलब हो गया, द चीफ, सॉरी, अ पर्सन इन चार्ज ऑफ अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का या एक ग्रुप का जो इंचार्ज है उसको क्या बोलेंगे हम, हेड। नेक्स्ट वर्ड है इसी से हेडमैन। हेडमैन का मतलब हो गया, यहां भी एक बार करेंगे, इसको भी सरदार बोलेंगे। जैसे चीफ 10 था सरदार, उसी तरह हेडमैन भी सरदार है। मतलब किसी विलेज का या किसी ट्राइब का जो लीडर होगा उसको हेडमैन बोलेंगे। नेक्स्ट इज लीडर। लीडर तो जानती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई कंट्री हो या कोई ग्रुप ऑफ पीपल को लीड करने वाला, मतलब दिशा दिखाने वाला, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे की तरफ ले जाने वाले को क्या बोलते हैं, लीडर। नेक्स्ट वर्ड इज मास्टर। मास्टर का मतलब हो गया लीडर की तरह ही कोई ग्रुप है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का इंचार्ज। अब इसमें इंचार्ज पहले भी था, हाँ था, सेंस पे डिपेंड करता है। कुछ वर्ड्स रिप्लेसेबल भी है, एक दूसरे की जगह रिप्लेस किए जा सकते हैं, बट आपको जानना है। नेक्स्ट हो गया मास्टर। मास्टर का मतलब द मैन इन चार्ज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और एक ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो इंचार्ज है, दैट विल, उसको क्या बोलेंगे, मास्टर। नेक्स्ट है पोटेंटेट। अब यहां पे देखेंगे पोटेंटेट। पोटेंटेट वर्ड पोटेंट से बना है। पोटेंटेट का मतलब हुआ एक रूलर, चाहे कोई राजा, कोई मोनार्क विद अनलिमिटेड पावर। बोले इससे पहले भी तो पढ़ा था ऐसा, यस। कहां पढ़ा, ऑटोक्रेट, डिक्टेटर, और नेक्स्ट अभी पढ़ा पोटेंटेट। ये तीनों शब्द लगभग बराबर है। मतलब इसमें जो भी रूलर है, जो भी लीडर है, उनके पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है वो कुछ जो चाहे वो कर सकते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है, राइट। उनके पास हर तरह की ऑथोरिटी है, जैसे भी आई हो अलग बात है, लेकिन उनके पास वो पावर है कि जो चाहे वो करे। तो ऐसे रूलर को क्या बोलेंगे, पोटेंटेट। इससे पहले भी क्या था, डिक्टेटर, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका पास एब्सोल्यूट पावर। लीडर पर्सन मतलब लीडर जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है और अपने पावर को एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स भी यूज करता है। तो उसके उस सेंस में जब वर्ड होगा तो डिक्टेटर बोलेंगे। नेक्स्ट ऑटोक्रेट। ऑटोक्रेट का ही मतलब है कि वही ऑटो बने सेल्फ, मतलब जो पर्सन बोलेगा वही होगा, उसके पास इतना पावर है कि जो बोलेगा वही होगा। तो ऐसे में जो पर्सन के पास अनलिमिटेड पावर है, उसको एब्सोल्यूट पावर है, उसको ऑटोक्रेट कहते हैं। उसी सेंस में हमारे पास वर्ड आ गया पोटेंटेट। ऑटोक्रेट मतलब रूलर हैविंग एब्सोल्यूट पावर, ऑटोक्रेट बोलेंगे। इसी के साथ जो रिलेटेड वर्ड एक साथ देख लेते हैं। ऑटोक्रेट के साथ रिलेटेड कौन था, डिक्टेटर, और साथ में पोटेंटेट। डिक्टेटर का मतलब हो गया वो रूलर या वो पर्सन जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है और वो अपनी इच्छा को एग्जीक्यूट करने के लिए फोर्स भी यूज कर सकता है। पोटेंटेट का मतलब ही हो गया एक ऐसा रूलर या एक ऐसा मोनार्क जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब जो चाहे वो कर सकता है, राइट। अनलिमिटेड पावर, कोई पावर में कोई लिमिटेशन नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंटेट। नेक्स्ट वर्ड इज बॉस। बॉस का मतलब है एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स का जो इंचार्ज होगा उसको बॉस बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज चीफ। चीफ का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन या किसी डिपार्टमेंट का जो हेड है,
किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा तो चीफ बोलेंगे, या कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको भी हम चीफ बोलेंगे। नेक्स्ट है चीफटेन। चीफटेन का मतलब सरदार। एक ट्राइब का जो हेड होता है, एक ट्राइब का जो चीफ होता है उसको चीफटेन बोलेंगे। इसी में एक वर्ड था, सरदार से एक और वर्ड पड़ा था, कौन सा? हेडमैन। किसी कम्युनिटी या किसी ट्राइब का जो चीफ होगा उसको हम हेडमैन भी कहते हैं। तो हमारे पास कम्युनिटी या ट्राइब के चीफ के लिए दो वर्ड हो गए, चीफटेन CHIEFTAN चीफटेन, और दूसरा हेडमैन HEADMAN हेडमैन। नेक्स्ट वर्ड इज द सी सूट। C-SUIT सी सूट मतलब कॉर्पोरेट ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली अगर कहा जाए तो सी सूट बोलेंगे। इसमें जैसे जनरली समझाने के लिए कह रहे हैं, ये वर्ड ना सी से स्टार्ट होते हैं जैसे CEO, CFO, CIO, COO एक्सेट्रा, इन सबको सी सूट बोलते हैं। डेमागोग, डेमागोग का मतलब होता है डीमैगोग, DMAGOGUE, GDEMAGOGUE, GUE में कह रहा हूँ लास्ट में, मतलब DEMAGOGUE, डीमैगोग। डीमैगोग का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कॉमन पीपल के कॉज के लिए फाइट कर रहा है। ही इज ऑल्सो लीडर, बट वो कॉमन पीपल के अधिकार के लिए या उसके हित के लिए लड़ रहा है, ये सेंस जब होगा तो उसको बोलेंगे डिमागोग। नेक्स्ट वर्ड इज डिक्टेटर। पहले ही पढ़ लिया, रूलर विद एब्सोल्यूट पावर को डिक्टेटर बोलेंगे, जो कि जनरली फोर्स यूज करता है अपने इच्छा को मनवाने के लिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्पीकर हेड। स्पीकर हेड का मतलब हो गया एक ऐसा पर्सन जो लीडरशिप के पोजीशन पे तो है बट लीडरशिप का कोई राइट नहीं है, मतलब वो बस नाम का हेड है। इसका मतलब वो नाम का हेड है, इसलिए इसको क्या वर्ड बोला? फिगर हेड। नेक्स्ट वर्ड इज गैंग मास्टर। गैंग मास्टर का मतलब होता है द पर्सन या हेड पर्सन ऑफ जो मैनुअल लेबर का काम करते हैं, मतलब हाथ से मजदूरी का जो काम करते हैं, राइट, उनका जो लीडर होगा उसको बोलेंगे गैंग मास्टर। और साथ में ये बात भी ध्यान है, जो ये मैनुअल लेबरर है ना, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, मतलब जब इनकी जरूरत पड़ती है तब इनको हायर किया जाता है, काम खत्म, फिर इनकी छुट्टी हो जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन से इनका कोई रिलेशन नहीं रहता, मतलब जितना काम किया उतना पेमेंट मिल गया। तो ऐसे मैनुअल लेबरर का जो हेड होता है उसको गैंग मास्टर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज गवर्नर। गवर्नर का मतलब होता है एक पर्सन जो किसी एरिया में या किसी सिटी को गवर्न करने का ऑथोरिटी है, उसको अधिकार है, ऐसे पर्सन को गवर्नर बोलेंगे। नेक्स्ट इज द हेड। हेड मतलब सिंपल हेड, मुख्य नहीं, तो किसी ग्रुप का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो चीफ होगा उसको हेड बोलेंगे। इसी से रिलेटेड हेडमैन चीफटेन के साथ ही देखा, चीफटेन और हेडमैन एक ही मतलब है, सरदार जिसको बोलते हैं, मतलब एक ट्राइब का हेड या किसी कम्युनिटी का हेड। नेक्स्ट वर्ड इज लीडर। सिंपल है, एक ग्रुप या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो लीड करता है उसको हम लीडर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज मास्टर। सिंपल, यहाँ पे मास्टर का मतलब मालिक नहीं, लेकिन इस यहाँ पर सेंस हो रहा है कि मास्टर का मतलब होता है कोई ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होगा या किसी ग्रुप का जो हेड होगा उसको मास्टर बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज पोटेंटेट। पोटेंटेट डिक्टेटर की तरह ही है, ऑटोक्रेट की तरह ही है, एक ऐसा रूलर जिसके पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर, वो जो चाहे सो कर सकता है, उसको बोलते हैं पोटेंटेट। तो इस तरह से हमारे पास कुछ शब्द हैं। पीपल इन लीडरशिप में कुछ और शब्द रह गए जिसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, थोड़े से शब्द है, ज्यादा नहीं है, तो दूसरे शब्द दूसरे वीडियो में देखेंगे, नहीं तो फिर ये लंबा हो जाएगा। क्या करना है आपको? रिवाइज करना है। सिंपल, जो पढ़ा अभी जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं उसको दोबारा सुनना है, अगर समझ में ना आया तो कॉपी पे लिखना है, जो वर्ड्स हैं उसको नोट डाउन करना है, और जो ट्रिगर करता है जिससे कि वर्ड याद हो जाए उसको लिख लेना है और उसको रिवाइज कर लेना है। अगर आपके पास बुक है अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, वीडियो को देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, बट श्योर है कि आपको शब्द याद हो जाएंगे।